है माल चलता, ये गर्मी जब तक चलेगी तब तक माल चलेगा। आप ये माल ही मत देखिए। और दूसरी चीज ये माल ये मत सर ये देखिए। फल है ना, ये फल अभी तो इतना बड़ा होगा तब जाके पकेगा ये। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं अभी छोटा फल है, छोटा है। ये पूरा साइज ले चुका हाँ, है, ये नीचे वाला पूरा ले पूरा चुका ले है। चुका है। तो मेरे को लगता है शायद 1 क्विंटल से भी ज्यादा बैठ जाए इसमें से ना। जो वो कह रहा हूँ मतलब जो अच्छा पौधा है वो 1 क्विंटल से ऊपर ही देगा माल। नीचे से भी तोड़ाई हुई है ना, नीचे से इसमें तुड़ाई भी? हुई ना, ये यहाँ से टूटा है। अच्छा, दो चार इस पे ये 1 2 3 4 5। अभी कितना माल ले जा रहे हो मंडी में? 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के 1-1.5 क्विंटल अभी शुरुआत है ना? शुरुआत है अभी तो। रेट क्या मिल रहा है? रेट 35-40 का मिल रहा है। 35-40 रुपए किलो। दीपावली से पहले 40 का मिला, 42 तक का मिला। लगभग 4000-5000 रुपए रोज के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। कहाँ पे बेचते हो? और नीमच मंडी बेचता हूँ। पास में? यहाँ हाँ पास में ही 25 किलोमीटर दूर है। बड़ी आसानी से बिक जाता बड़ी आसानी से लोग माल ही नहीं मिल रहा है। है। अच्छा, अब की बार तो ऐसे समझ लो और भी तेजी आने की संभावना है। लगभग मेरे को लग रहा है कि 50 से ऊपर ही रेट में नीमच मंडी लेके जाता हूँ माल को, तो आड़तीये टूट पड़ते हैं कि दशरथ का माल कब आएगा, है इंतजार करते हैं मेरे माल का। है जब जाता हूँ तो मतलब वो मांग करते रहते हैं कि और है क्या। इसमें मेरा टोटल खर्चा हकाई जुताई बीज पौधे का सारा खर्चा मिला के मेरे को 20 या 25 के लगभग ही हो रहा है। 20-25 एक बीघे में 400-450 पौधे में इतना सा खर्चा हुआ है। अच्छा, तो मजा आ रहा है ना तेरे को फुल? मजा तो आ ही रहा है। मजा तो मेरे को 3 साल हो गए, पहले भी लगाया। कितना टारगेट आपकी बार? अब की बार 1 बीघे का है लगभग जो 4 लाख के लगभग 4 लाख लगा रखा है। दोस्तों ये है दशरथ जी, और दशरथ जी ने अपने 1 बीघा जमीन के अंदर परंपरागत खेती की बजाय पपीते की खेती की। दोस्तों ये है मुकेश बैरागी, श्री कृष्णा फलोदान नर्सरी बराड़ा नीमच जिले से, और इन्हीं की नर्सरी से लेके पौधे भाई दशरथ ने अपने खेतों के अंदर लगाए। तो भाई मुकेश, सबसे पहले देखिए जी सर, हमारे चैनल का एक मकसद है, हमारे देश के अंदर परंपरागत खेती जो किसान करते आ रहे हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा उनका मुंह भंग होता जा रहा है। और जो नए हमारे नौजवान युवक है या नौजवान जो किसान के बेटे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, खेती नहीं करेंगे। लेकिन भाई मेरा एक प्रयास है, आप प्रयास समझ सकते हो। मैं लगभग आपके पास 700 किलोमीटर चल के नीमच में आया हूँ, अलवर जिले से। जो भी बातें हैं ना भाई, ओरिजिनल सत्य बोल रहे हैं, देखो क्योंकि हम सब किसान हैं। सही है। किसान का 1 रुपया भी अगर खराब होता है, उनका व्यर्थ जाता है ना भाई, ये समझ लो उससे बड़ा पाप कोई दुनिया में नहीं है। एक पौधे से लगभग 1 क्विंटल पपीता का उत्पादन अभी हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पपीते की बगीचे अपन किस तरह से लगाएं, इससे अपन किस तरह से बढ़िया मुनाफा कमाएं, पपीते की XYZ जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी भाई दशरथ की जुबानी सुनेंगे। तो दोस्तों मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश के अंदर जो खेती से मोह भंग होता जा रहा है ना किसान भाइयों का या फिर किसानों के बेटों का, वो किसी तरह खेती की तरफ वापस आए। दशरथ भाई, आप सोयाबीन लगाते हो ना यहाँ पे ज्यादा, है ना? सोयाबीन की अपेक्षा अगर सोयाबीन से तुलना करें हम इसकी, तो कौन सी खेती बेहतर है? बेहतर तो यही है बगीचा। कितना ज्यादा बेहतर है? बहुत से ज्यादा बेहतर है, 4-5 गुना 10 गुना ज्यादा। सोयाबीन से तो खर्चा ही नहीं मिल रहा है। उससे क्या है कि 4 या 5 बोरी हो जाती, 4-5 क्विंटल भी हो जाती। 4-5 क्विंटल जो 25,000-30,000 की हो जाती, उससे क्या होता है, उसमें 15,000 का तो खर्चा ही हो जाता है। अक्सर हमारे किसान भाइयों की एक शिकायत होती है कि यार हम बगीचे तो लगा लेते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और फिर उनको बीच में ही अपने बगीचे हैं ना वो खत्म करने पड़ते हैं, या तो वायरस की वजह से या फिर उनमें फल ही नहीं आते हैं बहुत से पौधों में। तो सबसे पहले तो अपने को अच्छी नर्सरी से अच्छी क्वालिटी के पौधे का चुनाव करना है। खरपतवार होती है तो उससे क्या होता है कि वो मच्छर वगैरह रहते हैं, वो पौधे पे जाते हैं। बिल्कुल। और उससे क्या है, वायरस होता है और वो पौधे खराब होते हैं। किसान भाइयों, ये सबसे बड़ा दूसरा कारण है। एक तो अगर आप एक बढ़िया नर्सरी से पपीते के पौधे लेके अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो आपकी जो बगीचा है ना वो 100% सक्सेस होगा। दूसरा, अगर आपके खेतों के अंदर खरपतवार नहीं होंगे तो उसके अंदर जो भी ये रसचूसा कीट होते हैं, जैसे कि सफेद मच्छर है, फिर जैसिड है, वो जब इन पौधों के ऊपर आकर इनके रस को चूसते हैं तो वो वायरस के वाहक होते हैं। एक पौधे के अंदर वायरस होगा, फिर दूसरे पौधे में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। अगर आप दशरथ भाई की तरह इस बगीचे को नीचे से एकदम साफ सुथरा रखोगे तो जितने भी रसचूसा कीट है ना वो आपके खेत में फटकेंगे भी नहीं,
और इसी तरह से जिस तरह से दशरथ भाई की ये बगीचा है एकदम बढ़िया शानदार फ्रूटिंग दे रहा है इस टाइम पर, एक भी पौधे में वायरस नहीं है, आपके भी बगीचे हैं ना वो सक्सेस होंगे 100%। इसमें 8 महीने के बाद में हम फ्लोरिंग पूरी हो गई। अब मैं इसके अंदर अश्वगंधा का छिड़काव करूंगा, अश्वगंधा की बुआई करूंगा। उससे अपने को क्या है कि बेनिफिट और खर्चा सारा उससे निकल जाएगा। इसके अलावा अश्वगंधा के अलावा भी कुछ ऐसे लगा सकते हो जिससे कि इन पौधों के ऊपर कुछ इफेक्ट ना पड़े? पौधे तो वो छोटे पौधे होते हैं, जैसे ही धोरे बने हुए रहते हैं, क्यारी नहीं बनती है, उस धोरे में फर्स्ट में छोटे पौधे होते हैं, उस समय हम तरबूज है, खरबूजे है, ये लगा सकते हैं। दोस्तों ये है मुकेश बैरागी, श्री कृष्णा फलोदान नर्सरी, बराड़ा, नीमच जिले से, और इन्हीं की नर्सरी से लेके पौधे भाई दशरथ ने अपने खेतों के अंदर लगाए। तो भाई बोलते हैं मुकेश जी कि हम किसी भी बगीचे को लगाते हैं तो उसको सक्सेस कराते हैं, तो कितनी सच्चाई है, और इनके जो पौधे हैं वो एक्चुअल में रेड लेडी 786 ताइवान है या फिर उनमें कुछ घोड़ मोड़ है जो अक्सर हमारे देश के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से किसानों के जो बगीचे हैं ना फेल हो जाते हैं। भाई ईमानदारी से ये बताओ आप कि जो आप ये वैरायटी लगा रहे हो ये रेड लेडी 786 ताइवान ही है या फिर ऐसा है कि यार इन्हीं को जो पक जाते हैं इन्हीं के अंदर से बीज निकाल के कर दिया? नहीं सर, ये इनमें से बीज निकाल के करेंगे ना तो ये तो देशी हो जाएगी। सामने देख के बात करो, किसानों के हाँ, सामने हमारे पास इसका बीज लाते हैं, हमारे पास बिल रहता है जीएसटी कटा हुआ, और कंपनी ने अब तो ऐसा सिस्टम निकाल दिया पाउच के ऊपर, उसमें बार कोड दे दिया है। अब पेटीएम किया कोई भी अपन वो करेंगे स्क्रैच करके पेटीएम से करेंगे तो वो उसमें उसका पूरा आ जाता है डिटेल। उसके बाद अब कोई चांस नहीं रहा कि बीज अगर गलत दूंगा तो मैं दूंगा, और मैं दूंगा तभी आप इस स्थिति में इस बगीचे को नहीं देख सकते थे। इसमें एक भी नर नहीं निकला है, और सबसे बढ़िया ये इन्होंने इनकी मेहनत रही, ये जो जितना भी फल आया ये सब बारिश की वजह से। बारिश ने थोड़ा बहुत नुकसान किया है, जो भी मतलब ये आपके सामने। बाकी रेड लेडी ताइवान 786 के नाम से दे रहे तो वो ही चीज देंगे आपको, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। वैसे आप अपनी नर्सरी की कहाँ तक सप्लाई देते हो? नर्सरी की सब सप्लाई ऑल इंडिया में देते हैं, जहाँ भी कोई भी भाई जहाँ भी कहाँ भी फोन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप सीधे उनके खेतों में जाकर उनके मतलब इस बगीचे को लगवाते हो? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं, 1 महीने की पूरी डिटेल लिखते हैं, और अगर वो चाहें कि हर महीने बुलाना चाहे हमें तो बस या ट्रेन का जो भी किराया रहेगा हर महीने जाकर बगीचा चेक करूँगा, और बाकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल फोन कॉल के माध्यम से हर हफ्ते जानकारी देता रहूंगा मैं जी। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं, उसकी जानकारी की कोई दिक्कत नहीं। साथ ही इसको सक्सेस कराने में एक किसान का कितना बड़ा योगदान होता है? चलिए ठीक है, आपने तो अपनी नर्सरी है वो ओरिजिनल दे दी पौधे बना के, तो बहुत से किसानों को दिए भी होंगे और बहुत से किसानों के जो बगीचे खराब भी हुए होंगे। खराब हुए। अब की बार खराब होने में मुख्य भूमिका किस चीज ने अदा की? अब की बार खराब होने में सबसे 100% मुख्य भूमिका तो बारिश ने अदा की जी, और दूसरा किसानों ने कुछ ध्यान नहीं लगाया। कुछ किसान शौक के माध्यम से लगा देते हैं पौधे, और पौधे लगा दिए, और कम से कम अपने को पौधे लगाने के 6 महीने के अंतराल में ये खरपतवार नहीं होनी चाहिए। खरपतवार सबसे मुख्य कारण है बगीचे का सक्सेस होने। आप दवाई डालो मत डालो, खाद डालो मत डालो, पानी 15 दिन में पिलाओ, 20 दिन में पिलाओ, बाकी आपके बगीचे में खरपतवार है तो 100% आपका बगीचा फेल है। वायरस आएगा और फूल ड्रॉप होंगे। और फूल ड्रॉप के समय पर अगर आपने बगीचे के अंदर खरपतवार है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी गारंटी बोलने की है, मैं जानकारी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं खरपतवार हाथों से निकालूंगा। इनको मजदूर नहीं भी मिले, बारिश में नहीं भी मिले, तो भी ये बता नहीं रहे क्या घबरा रहे हैं वीडियो के, ये कैमरे से घबरा रहे। बाकी इन्होंने खुद ने निंदाई गोड़ाई की, पूरे घर में 2 सदस्य है, ये इन दोनों ने ही निंदाई गोड़ाई करी। दोस्तों इनका जो बगीचा है ना वो देख के एकदम मन खुश हो जाता है। एक्चुअल बात है, देखिए बगीचा तो कोई भी लगा लेंगे या खेती कोई भी किसान कर लेगा, एक बार कर तो लेता है वो, बाद में वो लापरवाह हो जाता है, और खेती के अंदर लापरवाही है ना बिल्कुल नहीं चलती है, और विशेषकर इस तरह के बगीचों में तो बिल्कुल नहीं चलती है। पपीते जैसे बगीचों में बिल्कुल नहीं चलती है लापरवाही। इसके अंदर आपको बच्चों की तरह थोड़ा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों की तरह से थोड़ा केयर करना पड़ेगा शुरुआत के अंदर। अपने बगीचों को साफ सुथरा रखें, कंटिन्यू आप इसके अंदर स्प्रेइंग शेड्यूल है वो जारी रखें, साथ ही इसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर वगैरह डालने वो डालें। और जिस तरह से भाई ने ये मेड़ बना रखी है ना, अक्सर किसान क्या करते हैं वो खाड़ियों के अंदर बीच में लगा देते हैं पौधों को, लेकिन भाई ने ये देखो मेड़ बना रखी है, मेड़ के ऊपर लगा रखा है या फिर पौधे के पास में मिट्टी चढ़ा रखी है। देखिए बारिश तो दूसरे के बगीचों के अंदर भी हुई थी जिनके बगीचे फेल हो गए, खत्म हो गए। ये थोड़ा ना है कि भाई दशरथ के खेत के अंदर बारिश हुई नहीं, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की,
पानी बिल्कुल क्यारियों में भरने नहीं दिया। उसको निकासी, उसको हाथ से या फावड़ा लेके उस पानी को निकालता रहा। जैसे ही बारिश हुई और छाता लेके मैं यहाँ आ जाता था और पानी निकास की पूरी व्यवस्था रखी। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो ना खेती के अंदर, बगीचा लगाओ, कोई भी खेती करो, उसको जुनून समझ के करोगे तो 100% आप कामयाब होंगे। अगर आपने लापरवाही की तो आप नाकामयाब होंगे। आप मत लगाओ इस तरह की खेती, आप इस तरह की खेती करो ही मत। आप वही परंपरागत खेती करो या फिर आप कोई दूसरा काम करो। अपन क्लियर बताते हैं भाई। बाकी बात रही पपीते की खेती की, तो पपीते की खेती हमने पिछले साल भी 1-2 बाग देखे थे, अब की बार भी अपन ने बाग देखा है। भाई ये बहुत संतुष्ट है। ये भाई दशरथ ये बोल रहा है कि लगभग 4 लाख रुपए से 1 बीघा जमीन से मैं कमा लूंगा। पर डे है 5,000 रुपए लेके आ रहा है। और अब की बार तो ये सिचुएशन है कि नीमच मंडी के अंदर इनकी पपीता पहुंचने की देर है, बिक्री की देर नहीं है। 45 रुपए किलो तक के रेट इनको मिल रहे हैं। बोल रहे आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अक्सर जितने भी बगीचे थे ना वो बारिश की वजह से खराब हो गए थे और इस भाई ने अच्छी मेहनत की, अपने बगीचों को बचा के रखा। अब इसका रिफंड इनको मिलने जा रहा है। तो भाई और इसके बारे में बता दीजिए, हमारे किसान भाइयों को बताइए, उनका कुछ कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हो कि यार इस तरह की खेती अपन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाए। तो और इनके थोड़ा बात बताइए, दोनों भाई मिलकर थोड़ा आगे आ जाइए भाई। इन्वेस्टमेंट वो तो होता ही नहीं है उससे। अगर वो इन्वेस्टमेंट सर जैसे अपन 100-150 किलोमीटर के एरिया में लगा रहे हैं मेरी नर्सरी से, तो कोई इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। और रही बात, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, पपीता किसानों को दूर से लगती है कि और बड़ी मेहनत है। एक चीज़ की ध्यान रख लेगा, सिर्फ खरपतवार की, तो 100 में से 50% तो वो पहले सक्सेस है। उसके बाद अगर वो वापस ध्यान रख लेगा, 6 महीने के अंतराल में फूल ड्रॉप हो रहे हैं जैसे पपीता में, उसमें दवाइयों की का ध्यान रख लेगा तो किसान 100 में से 100% सक्सेस है। बस और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। खाद बीज दवाई DAP यूरिया हर खेती में दे रहे हो, गेहूं में दे रहे हो, सब में दे रहे हो, इसमें भी देना ही, इसमें देना। एक्स्ट्रा काम इसका ये है खरपतवार का। और एक ये 3 महीने बाद ये मिट्टी चढ़ानी है। ये जितनी आप मिट्टी चढ़ाओगे उतना फल ऊपर देगा। तो मुकेश भाई, अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई किसान भाई अपने खेतों के अंदर पपीता की बागवानी करना चाहे तो वो किस तरह से पौधों को मंगा सकता है? आप थोड़ा पूरा एड्रेस बता दीजिए और उनको पूरा प्रोसेस बता दीजिए किस तरह से क्या करना है। मैं मुकेश बैरागी, श्री कृष्णा फलोद्यान बराड़ा, मेरा नर्सरी बराड़ा में है और तहसील जावद है, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। कोई भी इच्छुक किसान भाई पौधे मंगाना चाहता है तो हम यहाँ से ही पौधे फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं किसान, तो बुकिंग अमाउंट वगैरह डाल देते हैं, तो हम यहाँ से पौधे ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8959050389। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेतों के अंदर पपीता की बागवानी करना चाहते हो तो आप श्री कृष्णा फलोद्यान बराड़ा, जो नीमच जिले के अंदर जावद तहसील में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहां पे आके आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन भाई का, मुकेश बैरागी जी के नंबर दिए हुए हैं, साथ ही स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे आके और इनके यहाँ पे जो लगाए हुए बाग हैं, जैसे कि दशरथ भाई का बाग है, इसको भी आप देख सकते हो। और भी जो भी सक्सेसफुल बाग है उनको आप देख सकते हो। किसानों से सीधे संपर्क करके आप संतुष्ट हो सकते हो और फिर आप पपीते की जो नर्सरी है ना उनकी बुकिंग करा सकते हो। तो दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर या फिर हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कांटेक्ट करके और मुकेश भाई से संपर्क करके आप भी अपने खेतों के अंदर पपीते की खेती कर सकते हो।